नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात कर रहे हैं जो तकनीक और रणनीति दोनों के लिहाज से बहुत दिलचस्प है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर दुनिया के सबसे उन्नत और शायद सबसे रहस्यमयी जहाजों में से एक माना जाता है इसे। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो B-2 बॉम्बर एक गुप्त अस्त्र, दस्तावेज और कुछ दूसरे विश्लेषणों से है। और ये देखना वाकई काफी रोचक है कि कैसे इसे शीत युद्ध के माहौल में एक बिल्कुल टॉप सीक्रेट प्रोग्राम की तरह विकसित किया गया। सही बात है। नॉर्थरोप ग्रूमन ने बनाया इसे अमेरिकी वायुसेना के लिए, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पारंपरिक हथियार भी ले जा सकता है और परमाणु भी। तो चलिए देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। पहले कुछ बेसिक बातें देख लें। हाँ जरूर। ठीक है, तो प्रकार है स्टेल्थ रणनीतिक बॉम्बर। नॉर्थरोप ग्रूमन ने बनाया है। सेवा में आया ये 1997 में। रफ्तार करीब 1010 किलोमीटर प्रति घंटा। और रेंज बिना रिफ्यूलिंग के भी, मतलब करीब 11,000 किलोमीटर तक। हाँ, 11,100 किलोमीटर। और क्रूज सिर्फ 2 लोगों का, एक पायलट और एक मिशन कमांडर। पेलोड क्षमता भी अच्छी खासी है, करीब 18,000 किलोग्राम। हाँ, ये आंकड़े तो अपनी जगह हैं ही, पर जैसा आपने कहा असली कहानी तो B-2 की स्टिल्स क्षमता से शुरू होती है। मतलब इसका रडार से बच निकलने का जो तरीका है, ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, इसने तो जैसे हवाई युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल दी। तो फिर इसे लगभग अदृश्य बनाता क्या है? क्या ये सिर्फ इसका डिजाइन या रंग है? नहीं, रंग से कहीं ज्यादा है ये। इसमें कई तकनीकों का इस्तेमाल है। पहली चीज है रैम, रेडियो एब्जॉर्बेंट मटीरियल्स। इसकी सतह पर एक खास तरह की कोटिंग होती है जो रडार से आने वाले सिग्नल को सोख लेती है, उसे वापस जाने ही नहीं देती। अच्छा। और फिर है इसका डिजाइन जो बहुत अनोखा है, फ्लाइंग विंग डिजाइन। इसमें कोई खड़ी सतह नहीं है जैसे आम जहाजों में पूंछ या फिन्स होते हैं। इससे रडार तरंगे टकराकर सीधी वापस नहीं जाती, बिखर जाती हैं। तो रडार पे ये बस एक छोटी सी चिड़िया जैसा दिख सकता है अगर दिखा तो। मतलब रडार को पता ही नहीं चलता कि वहां कुछ है, या बहुत कम पता चलता है? बहुत कम, लगभग ना के बराबर। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसके इंजन भी अंदर छुपे हुए हैं, और जो एग्जॉस्ट निकलता है उसे बाहर आने से पहले ठंडा किया जाता है। इससे इंफ्रारेड सिग्नल्स यानी गर्मी का निशान बहुत कम हो जाता है। तो हीट सीकिंग मिसाइलें भी धोखा खा जाएं। बिल्कुल। और यहाँ तक कि इसकी आवाज भी कम की गई है। इंजन और एयरफ्लो का डिजाइन ऐसा है कि ये काफी शांत है। अकूस्टिक स्टेल्थ कहते हैं इसे। ये सब मिलकर इसे डिटेक्शन से बचाते हैं। ये तो हुई छुपने की बात, लेकिन बॉम्बर का काम तो बम गिराना है। हमला करने में ये कितना कारगर है? बहुत ज्यादा। देखिए, चुपचाप दुश्मन के इलाके में घुस जाना तो पहला कदम है। दूसरा है सटीक निशाना लगाना। इसमें ये JDAMs जैसे गाइडेड बम ले जा सकता है। GDMs यानी वो GPS वाले बम? हाँ भाई, जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशंस। ये पिन पॉइंट सटीकता से मार करते हैं, और साथ ही ये परमाणु बम जैसे B-61 और B-83 भी ले जा सकता है। ये बात इसे एक बड़ा रणनीतिक हथियार बनाती है, एक निवारक। और मैंने इसके खास बंकर बस्टर बम के बारे में भी सुना है, काफी बड़ा। हाँ, आप GBU-57 MOP की बात करें, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, वो करीब 13,600 किलो का बम है, 30,000 पाउंड। इसे बहुत गहरे बने मजबूत बंकरों को तोड़ने के लिए बनाया गया है। बाप रे, मतलब अदृश्य रहकर दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकाने पर भी हमला। बिल्कुल। और इसकी पहुंच भी देखे, रेंज तो 11,000 किलोमीटर है ही, लेकिन हवा में रिफ्यूलिंग की क्षमता के साथ ये 40 घंटे से भी ज्यादा उड़ सकता है। इसका मतलब है अमेरिका से उड़ान भर के ये दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है, हमला करके वापस आ सकता है। ये ग्लोबल रीच इसे बहुत खतरनाक बनाती है। इसमें जरूर कोई बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी होगी, एवियोनिक्स वगैरह। हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत उन्नत एवियोनिक्स है। एक तो है टेरेन फॉलोइंग रडार। ये इसे जमीन के बहुत पास, मतलब नीचे ऊपर होते हुए इलाके के साथ साथ उड़ने में मदद करता है। इससे दुश्मन के रडार से बचना और आसान हो जाता है। अच्छा, कम ऊंचाई पर। हाँ, फिर GPS नेविगेशन है, सिक्योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, और फ्लाई बाय वायर सिस्टम। फ्लाई बाय वायर का मतलब है कि इसमें कंट्रोल्स के लिए पुराने मैकेनिकल लिंकेज नहीं है, सब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से होता है। ये फ्लाइंग विंग डिजाइन स्वाभाविक रूप से थोड़ा अस्थिर होता है, लेकिन ये सिस्टम इसे बहुत स्थिर और फुर्तीला बनाता है।
ये सब मिलकर इसे बहुत घनी सुरक्षा वाले एयर स्पेस में भी घुसने की हिम्मत देते हैं। तो अगर इन सारी क्षमताओं को जोड़कर देखें, स्टेल्थ, हथियार, रेंज, टेक्नोलॉजी, तो इसका असली मतलब क्या निकलता है रणनीतिक तौर पर? हाँ, इसका मतलब है कि अमेरिका के पास एक ऐसी ताकत है जो दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक जाकर किसी भी डिफेंस को भेद कर बहुत सटीक और भारी हमला कर सकती है। और ये हमला पारंपरिक भी हो सकता है, परमाणु भी। ये क्षमता ही अपने आप में एक बहुत बड़ा निवारक है। मतलब कोई भी संभावित दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन इसकी एक कीमत भी होगी, मैंने सुना ये बहुत बहुत महंगा है। हाँ, यही इसका दूसरा पहलू है, बेहद महंगा। हर एक विमान की लागत, अंदाजा लगाइए, करीब 2.1 अरब डॉलर। 2 अरब डॉलर से ज्यादा एक विमान का? हाँ, इसी वजह से शुरू में प्लान था 132 बनाने का, लेकिन बने सिर्फ 21, और अब उनमें से भी शायद 20 ही सेवा में है। ये भारी लागत और कम संख्या का मतलब है कि हर विमान बहुत कीमती है। इन्हें बहुत सोच समझकर ही किसी मिशन पर भेजा जाता है। तो संक्षेप में B-2 स्पिरिट सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं है, ये इंजीनियरिंग का कमाल है, रणनीति का एक अहम हिस्सा है, और हाँ, बहुत महंगा सौदा भी है। इसने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है, जब इस तरह की तकनीक मौजूद है जो लगभग अदृश्य रहकर कहीं भी हमला कर सकती है, तो भविष्य के युद्धों का चेहरा कैसा होगा? और अब जो B-21 रेडर आ रहा है, जो B-2 की जगह लेने वाला है, क्या वो इस समीकरण को और भी बदल देगा? ये सोचने वाली बात है।